अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के लिए ये वीक बड़ा ही हम कह सकते हैं पॉजिटिव साबित हो रहा है, जबकि आज के दिन अगेन मार्केट के अंदर 1700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, यानी कि 1751 पॉइंट्स का इजाफा इन अ सिंगल डे देखा गया, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि जब जब इतने पॉइंट्स का इजाफा देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट में सेलिब्रेशन मोड ऑन हो जाता है। और ये वीक खासकर हम इसी हम तौर पे विटनेस कर रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, खासकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज खुलना, साथ साथ 88,000 का लेवल क्लोजर के टाइम पे स्टेबल होना, सस्टेन होना और 89,000 का लेवल इंट्राडे हाई में अचीव होना, ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट है मार्केट के लिए। ये मोमेंट्स बहुत अरसे बाद वापस आए हैं, बहुत सफ़र किया है, बहुत कोशिशें की हैं और बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड मार्केट का गुजरा है, जिसका इम्पैक्ट हम आज ये पर्क्स, ये खुशियाँ, ये रौनकें हम देख रहे हैं इन दी स्टॉक मार्केट। और खासकर अगर हम वॉल्यूम्स वाइज बात करें तो आज वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन भी देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन इसलिए भी है क्योंकि मार्केट के नंबर्स इतने ल्यूक्रेटिव हैं कि सब चाहते हैं हम मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन करें, अपने प्रॉफिट बुक करें, अपने लिए कोई ना कोई चार्म कलेक्ट करें। और हम कह सकते हैं कि अगर यही रेसिंग या यही एक एक्टिविटीज़ देखी गई तो यकीनन हम इमर्जिंग मार्केट में भी दाखिल हो जाएंगे और इससे यकीनन कोई रोक नहीं सकता। डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट स्टॉक मार्केट और यही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो नंबर्स हैं उसके बारे में। साथ साथ आज के दिन हम डिस्कस करना चाहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, करंट एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। करंट एक्टिविटीज़ जो कि लाजमी तौर पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं वही इन्फ्लुएंस करती हैं स्टॉक मार्केट पे भी। तो फाइनली ये वीक तो बड़ा ही एक अच्छा स्टॉक मार्केट के लिए है। इकोनॉमिक वाइज बात करें तो करंट स्टेटस पे इकोनॉमिक कुछ हम कह सकते हैं ये एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा एक मैटर कर रही हैं, ऑनलाइन ऑन ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ साथ यही वाइब्रेंट पोजीशंस हैं जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं। खासकर इंटरेस्ट रेट का कम होना, इंटरेस्ट रेट के कम होने से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आने लगती हैं। और इसके साथ साथ जो कारोबारी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कारोबारी जो पहिया है वो चलने लगता है। तो कैपिटल मार्केट के अलावा आज हम मार्केट के ट्रायम्फ के अलावा यकीनन एक्सुबरेंस परफॉर्मेंस आज रही है जो कि डिस्कस करना वाकई कम नहीं होगा। सो आज हम इसके अलावा करंट बिजनेस स्टेटस है उसको भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत मैटर कर रहा है। अब क्या ट्रिगर्स हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, करंट जो बिजनेस हो रहे हैं उनमें क्या चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस के साथ साथ जो अभी हमारे पास पर्क्स आ रहे हैं या जो अभी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, ये इन्वायरमेंट न्यू बिजनेसेस को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। क्योंकि अब हम जो देखते हैं वो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि नए एसएमईज या नए जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो कि काफ़ी अर्से से वेट एंड सी की पोजीशन में थे, उनके लिए भी एक आसानी पैदा हो गई है। जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग बैठे थे उनके लिए भी अभी ये बड़ा अच्छा एक आइडियल टाइम देखा जा रहा है। और साथ साथ अगर हम बात करें एलएसएम ग्रोथ की तो ये साल ग्रोथ का दिखाई दे रहा है। तो इस FY25 में क्या चैलेंजेस होंगे आज हम ये डिटेल डिस्कस करेंगे और क्या ट्रिगर्स भी होंगे फायदा उठाया जा सकता है। वी हैव एयर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं, हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नईम सिद्दीकी साहब ने। आप हैं एनालिस्ट और एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद खुर्शीद बरलास साहब। आप हैं फाउंडर चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, उनको भी वेलकम करेंगे। खासकर एग्जीबिशन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक मार्केटिंग जॉनरा के हवाले से बात करेंगे। वासिफ नकवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं ओवर स्काइप, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करेंगे। और अब से कुछ देर बाद अफरोज मर्चेंट साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कैपिटल मार्केट की सिचुएशन के लिए, उनको भी वेलकम करेंगे। सो वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। तो उनको साथ ही यकीन गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नईम सिद्दीकी साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या समझते हैं, सबसे पहले आज मार्केट की ही बात हो रही है, ये फिनोमिनल परफॉर्मेंस, ये एक्सुबरेंस जो मार्केट के अंदर देखा गया है, इतनी ज़्यादा मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रांग थे मगर सेंटिमेंट साथ नहीं देते थे, और आज सेंटिमेंट्स भी साथ हैं फंडामेंटली स्ट्रांग मार्केट के। कैसा लगता है ये वक्त भी और मार्केट के नंबर्स भी? थैंक यू नताशा। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि बहुत ज़्यादा ये जो है स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में जश्न का समा है। और जैसे कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मार्केट जो है वो 1 लाख को टच करेगी, और अब तो बिल्कुल ये फिगर बिल्कुल करीब नज़र आ रही है। और ख़ासतौर पे जैसे आपने कहा कि वेरी सून विल बी एंटरिंग इनटू द इमर्जिंग मार्केट। अब आप देखें कि पिछले 8-10 माह की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो जो हमारी कैपिटल मार्केट है वो 12 माह में इसमें 40,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। ये एक बहुत खुशहाल बात है कि इससे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका इन्वेस्टर है ना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। पीपल have start thinking to go back to the stock market.
और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि मार्केट में इतना जुबलिस क्यों है। इसमें देखिए सबसे पहली बात है, आपने इंटरव्यू में बताया कि तो पॉलिसी रेट में कमी हुई। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, और फिर जो आपका तवानाई का शोबा है उसकी बहाली हुई है, आईपीपीएस की पेमेंट्स वगैरह सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें देखिए कि रिकॉर्डिंग में इन्वेस्टमेंट आई है। इसके अलावा सरमायाकारी में जो है ना इजाफा हुआ है, पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द कंट्री। एफडीआई में थिंकिंग अबाउट द बिजनेसेस थोड़ा साइडलाइन होके बैठ गए थे, फिक्स जी इनकम वो में दोबारा चले आना गए शुरू हो थे। गए। अच्छा अब आप देखिएगा कि 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, एक अरब सऊदी अरब से वफद आया, डेट वाज वेरी वेरी हेल्दी डेलीगेशन, और उसमें कोई 30-40 बिलियन के MOU साइन हुए। ये बहुत खुशाइन बात है, और सऊदी अरब इज़ टेकिंग वेरी कीन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, चाहे वो रिक्रूटिक है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी है, चाहे वो और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है। तो सबके हमारे पास जो है ना इन्वेस्टर दे आर नाउ लुकिंग इनटू द सॉलिडरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। सो देयरफॉर वो आ रहे हैं पाकिस्तान इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद आप देखें कि हुकूमत की पॉलिसियों का तसलसल है, मुसलसल कंटिन्यूस गुड पॉलिसीज आ रही हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट के और बिजनेस आइडिया है। अच्छा इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर हो रहा है। अब जब ये सब चीज़ें, ये 9-10 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, जब ये कंबाइंड होती है ना, तो उस मुल्क की जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि बैंकों ने मार्कअप कम किया है, तो लोग अब मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई हैं, लोगों के सरमाया जो है वो कैपिटल मार्केट में डालना शुरू कर दिया है। आपने कहा एसएमई सेक्टर में भी अब जो है इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एससीओ कॉन्फ्रेंस हुई है ना, इट वाज अ वेरी लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आफ्टर 27 ईयर्स। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशियल बयान दिया है वो इतना ज़बरदस्त इकोनॉमिक में, मैं तो उसको कहूँगा डेट वाज एन इकोनॉमिक स्टेटमेंट कि वी नीड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड वी वांट टू सी अफगानिस्तान एक पायदार, अमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान को देखना चाहते हैं। उसके पीछे पता चलता है कि अब एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, पता चलता है कि अब एक्सपीरियंस उसके काम हो रहा पीछे है। बात ये थी कि हमारी जो एससीओ कंट्रीज़ हैं, इसके जितने भी ममालिक हैं, ये सारे हमें ये कंटिन्यूस हैं, मतलब इनकी सरहद एक दूसरे के साथ मिलती है, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कि हम इतना ट्रेड देखें। 40 बिलियन जो है ये 4 बिलियन की आबादी है, 40% रकबे भी हैं, और 30 ट्रिलियन जीडीपी जो है ना इनकी टोटल कलेक्टिव है। तो 4 अरब की आबादी अगर एक जगह इकट्ठी एक दूसरे के साथ हो तो बिजनेस करना कौन सा मुश्किल है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इस दफ़ा बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ दी हैं, और ये एससीओ कॉन्फ्रेंस में हम गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब को, कि उन्होंने जिस तरह इनको उसको हैंडल किया और जिस तरह सारे कंट्रीज़ का कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड किया, और पाकिस्तान का ये कॉन्फिडेंस इम्पार्ट किया कि हम अमन पसंद मुल्क हैं। और आपने देखा होगा सारे पॉइंट सर आपने रेस कर दिए, उसमें एक बड़ा खामोश मैसेज इंडिया को भी गया बड़ा कि देखो हम तो के अंदर वो हमें सपोर्ट करने जा रहे हैं सर। हमने आगे ब्रिक्स में जाना है। बिल्कुल मैं बड़लास साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले रही हूँ, बिल्कुल बहुत ही और डिटेल एनालिटिकल व्यू आपने दिया। बड़लास साहब, एक तरफ हमारे पास एग्जीबिशन की जो पावर होती है, यानी कि मार्केटिंग जॉनरा होता है, वो ऐसा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को 7वें आसमान पे भी चढ़ा देते हैं, और दूसरा ये कि आप अपनी प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा वाजे कर देते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाती है। मार्केटिंग जॉनरा चेंज हो चुका है, अब हम देख भी रहे हैं गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे लेके देखा जा रहा है। तो बड़लास साहब, अब आपको क्या लगता है, हमारे पास जो कि थोड़ा सा फूड सेक्टर के अंदर इस चीज़ को अप्लाई किया गया है, और टेक्सटाइल तो ऑलरेडी इसकी हम टेक्सपो भी हमने रिसेंटली अभी देखी कल, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मार्केटिंग जॉनरा, नंबर 1, और नंबर 2 जो पाकिस्तान की नीड है अभी कि हम थोड़ा सा अपने मुल्क में जैसे काइंड ऑफ इवेंट्स करवाएं या काइंड ऑफ ऐसी एक्सपोज करवाएं, ये कितना मैटर करती है, कैसे इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में काम किया जाएगा? नताशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े इम्पोर्टेंट आज सेक्टर रखा है, और आई विश कि हमें जितने भी हो सकते हैं बिज़नेस डायलॉग्स के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए। ज़ाहिर है मेरा शोबा है, एक्सपोर्ट भी मैं करता हूँ, और ये एग्ज़िबिशन सेक्टर को मैं देख रहा हूँ, तो ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसको आज तक हम शायद इतनी अहमियत नहीं दे सके। मैं छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूँ
कि यूरोप, अमेरिका और चाइना एक साल के अंदर उनके कुछ 40 से 50 इवेंट्स होते हैं, और जो कुछ उन्होंने बनाया वो एग्जीबिशन के थ्रू एक्सपोर्ट किया, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को बुलाया और वहाँ से उनको ऑर्डर्स मिले और उन्होंने वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू कर दी। जैसे सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि अब माशाल्लाह हर बिजनेसमैन ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब बहुत अच्छे हालात नज़र आने शुरू हो गए हैं और टिकर डाउन इफेक्ट नज़र आना शुरू हो गया, जिसका कि मैं हमेशा से कहता आ रहा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नज़र आनी शुरू हो गई हैं कि जिस तरीके से वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ अभी तक उस तरह एक्सपो सेंटर्स नहीं है सवाए कराची और लाहौर के। हमें ये डिविजनल लेवल पे जाना चाहिए, जिस डिवीज़न की जो स्पेशलाइज इंडस्ट्री है उसको रेगुलर बेसिस पे हमें वहाँ पर एक्सपोज करने की ज़रूरत है। लेकिन बिरला साहब, अगर इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं तो फिर थोड़ा सा हम पाकिस्तान में हैं, हमने देखा एससीओ के अंदर भी, और थोड़ा सा हम सेंसिटिव इसलिए भी लेते हैं क्योंकि दुश्मन अनासिर बहुत हैं, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एक नज़र चुके और हम अपना काम कर दें। तो हम इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद यानी कि कैपिटल सिटीज़ के अंदर हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट रखते हैं। नहीं, वो ठीक है, मतलब चलें, मैं ये कहता हूँ कि हमें एटलीस्ट कैपिटल के अंदर तो एक एक्सपो सेंटर होना चाहिए। इंटरनेशनल मतलब देखें, जब इंटरनेशनल डेलीगेशन अभी जैसे शंघाई के ममालिक के आए हैं, सारे इतने बड़े डेलीगेट्स आए हैं, सऊदी के आए हैं, ये हमारी अभी तक नेगोशिएशंस और गुफ्तो शनीद में एंगेज रहे। अगर हमारे पास इधर एक्सपो सेंटर होता, इन्हीं के रेलिवेंट फील्ड के सेक्टर की एक्सपो दिखाते बिल्कुल, तो वो हम एक स्टेप और आगे चले जाते कि देखें जी, जो अभी मैं सऊदी की बात कर लूं कि सऊदी के साथ तो समंदर है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उनकी अभी इंडस्ट्री इतनी एडवांस नहीं है, गो के पहले से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, तो हमें कुछ दिखाने को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो वो मैं समझता हूं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि आइडियाज जब होता है एग्जैक्टली और उसमें भी तो 66 कंट्रीज, 86 कंट्रीज के डेलीगेशंस आते हैं, तो वो एक्सपोज ही जाते हैं ना, तो वहां उनके मैं सिंपल सी मिसाल दूं नताशा कि अगर मैं आपसे आज बात करूं कि मुझे कुछ आज अखबार के कुछ 3 इश्तिहार बताएंगी, शायद आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर याद होगा कि मैं बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ इस एग्जीबिशन में गई थी, आई सॉ दिस प्रोडक्ट। उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत लॉन्ग टाइम होता है। और चलें, ये तो इम्पैक्ट और मेमोरी के अलावा हमारे बिजनेस जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेटली देखें, चीज़ दिखेगी तो बिकेगी, वेरी ऑनेस्टली। हमें उसकी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, हमें उसकी ये यूटिलिटी बतानी होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें जितनी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपोजर्स करेंगे, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, लोकल मार्केट के अंदर भी उसकी खपत में भी इजाफा होगा, मैं समझता हूँ। चले, मैं वासिफ नकवी साहब से पूछते चलूँ। वासिफ साहब, आवाज़ आ रही है हमारी? वासिफ साहब, कैसे देखते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, खासकर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जब हम देखते हैं ये जनरेट हो रही है, मार्केट के नंबर्स बड़े आइडियल हैं, और आपको पता है किसी भी मुल्क की जो स्टॉक मार्केट है वो उसकी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है, इकोनॉमी को ओवरहेड करती है, और इसका एक इम्पैक्ट जो है वो हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं। तो आज के दिन भी हमने ये फिनोमिनल परफॉर्मेंस देखी, और आज के दिन क्या बल्कि पूरे वीक के अंदर हमने यही देखा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान? थैंक यू वेरी मच। मैं काफ़ी सारी बातें तो जाहिर है कि ऑलरेडी हो चुकी, जो मेरे पॉइंट्स थे वो नईम सिद्दीकी साहब ने और बरलास साहब ने जिक्र किया। सर, आप रेस कर दें पॉइंट्स, कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट जो 89,000 पॉइंट्स है, जाहिर है रिकॉर्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसके पीछे जो रीजंस थी, जो इकोनॉमिक रीजन है, उसमें पॉलिसी रेट कट और लोअर यील्ड्स जो हैं गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ये ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। इसमें बेटर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है, जो कि इस ग्रोथ को, इस मोमेंटम को फ्यूल करते जा रहे हैं। और ये जो होप है कि नवंबर दिसंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो चेंज होगी, जो बिग रेट कट्स होंगे वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। बट आई थिंक इसमें जो एक मेजर फैक्टर मिस कर रहे हैं हम, वो एससीओ कॉन्फ्रेंस का है। एससीओ कॉन्फ्रेंस और जो मीटिंग हमारी सऊदी अरेबिया के साथ हुई, दीज आर अ फ्यू फैक्टर्स जिनको जो बड़े फैक्टर्स थे इस मेजर उसमें जो चेंज आई है 89,000 पॉइंट्स वाली। रिगार्डिंग उन सेक्टर्स के जो जिन्होंने ग्रोथ ली, वो जाहिर है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर था, और जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स है, PSO है, PPL था, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC था, और कराची इलेक्ट्रिक एंड देन हबको वाज
also among them. जो रिकॉर्ड वॉल्यूम हाई है वो तकरीबन आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को जाहिर है कि देयर इज अ सैल्यूट एंड वन शुड आल्सो अप्रिशिएट कि इन्होंने 190 मिलियन डॉलर्स एक दिन में ट्रेड हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. तो आई थिंक एक रे ऑफ होप है सारे बिजनेस के लिए. दो के इनफॉर्मल और फॉर्मल की एक डिस्कशन और एक डिबेट रहती है जिसके अंदर हम फंसे रहेंगे कुछ अर्सा तक. लोग सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बैंक्स के अंदर उन्होंने रेट हाई होने की वजह से वहाँ पे डिपॉजिट दिया. बट अब चूंकि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिसके अंदर सीमेंट और सरिया वगैरह की अगर आप रेट देखें तो ज़ाहिर ट्रेड के साथ वो बढ़ती है. तो ये चीज़ें हैं थोड़ी डिबेटेबल हैं बट स्टिल इट्स अ ग्रीन सिग्नल, इट्स अ गुड साइन. स्टिल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द मार्केट के तमाम सेक्टर ही परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ऑल्दो जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा था ऑटो सेक्टर में या टेक्निकल स्टॉक्स के हवाले से जो इश्यूज थे वो भी सॉर्ट आउट हो गए. मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं. स्टे ट्यून्ड. सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी. क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है. कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की. प्रोग्राम सच तो ये है. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी. मैं नईम सिद्दीकी साहब को गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी. नईम सिद्दीकी साहब, एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट सेक्टर को उठाना है, किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट सेक्टर के टारगेट सेट करने हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है कि $50 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए. तो कैसे $50 बिलियन की एक्सपोर्ट की जा सकती है इस साल, क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे ऑप्शन हमने उसे टैप कर लिए और हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन आया. देखिए, ये बहुत सेंसिटिव सवाल है और ये हर पाकिस्तानी सेंसिटिव कहाँ है? ये तो एक नहीं, सवाल ये सेंसिटिव इसलिए है, इकोनॉमिकली इसको सेंसिटिव मैं इसलिए कहता हूँ कि जब 20 साल में मेरे मुकाबले में वियतनाम की एक्सपोर्ट जो है वो $250 बिलियन बढ़ गई और बांग्लादेश की जो है मुझसे दुगनी और 2.5 गुना हो गई और मेरी एक्सपोर्ट वहीं की वहीं खड़ी है. तो सर यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि तो ये क्यों सवाल नहीं बढ़ी पैदा होता है हमारी? क्यों नहीं बढ़ी. अब इसमें आप जब पूछेंगे तो मल्टीपल फैक्टर्स है. अब पाकिस्तान ने पिछले साल $27 बिलियन की एक्सपोर्ट की है और $30 बिलियन की हमारी को रिमिटेंस आती हैं. ठीक है, $80 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है. तो हमारा जो दो डेफिसिट्स होते हैं ना, एक करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, एक फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट वो है जो हम लोकल रेवेन्यू कमाते हैं और लोकल जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें भी हमारा 7.5 अरब से ज़्यादा का लोन हो चुका है. और इंटरनेशनल भी हम तकरीबन $130 बिलियन हम हमारा पेबल है इंटरनेशनल वर्ल्ड को. अब हम IMF के पास जाते हैं. ये 24वां प्रोग्राम था हमारा IMF को. अब हम लोकली बैठ के ये देखें. मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें इन द बिजनेस कम्युनिटी, इन द थिंक टैंक ऑफ द पाकिस्तान बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट सेक्टर. और ये जो जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इनको थोड़ा सा साथ बिठाएं
और लोगों को मौका दें कि वो मैक्सिमम अपने ब्रेन थॉट से इंटरनेशनल मार्केट को जाके एक्सपोर्ट करें। हमने पिछले 50 साल में यूरोप और अमेरिका से बाहर नहीं निकले। हमारे इर्द नहीं, गिर्द उनसे बाहर ना भी निकले तो आप और मार्केट्स के अंदर भी चले वही जाएं। तो मैं कह रहा हूँ। हमें अफ्रीका देखिए 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग इन अफ्रीका, तो उसको क्यों नहीं हम टैप करते जाके? सर, 54 सर, कंट्रीज अगर हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अफ्रीकन मार्केट्स को टैप करना जरूरी है, बहुत जरूरी बट है। हमें थोड़ी सी अच्छा, चाहिए होती है एक सेफ, एक देखिए, सिक्योर उसमें क्या- अमाउंट ऑफ अच्छा, एक्सपोर्ट अब जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 3 चीज़ें चाहिए। चाहिए। आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ठीक है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से सहूलतें हों, आपकी बिजली यूटिलिटीज़ के बिल जो है वो कम हो। अब 16 सेंट पे जब बिजली आपको मिलेगी तो आपको एक्सपोर्ट करना तो महंगा होगा। देखें, यू नीड टू बी, 2 तरीके होते हैं Competitive बनने के लिए चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में। अभी हमने चाइना की बात की वक्फे के दौरान, चाइना पाकिस्तान को 15 बिलियन की ऑफिशियल एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान चाइना को सिर्फ 2.5 से 3 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। अब ये 12 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट तो हमारा यहीं खड़ा है ना। अब हमें चाहिए कि नहीं तो हम उससे सवाल ये पैदा होता है कि कैसे क्या- हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, और वो इस बार क्या- तो इसे मैंने रीच आपको भी बढ़ा है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पार्ट करे कॉन्फिडेंस प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर। अब हमारी 60% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है, कुछ लेदर हम बेचते हैं, कुछ हम सर्जिकल बेचते हैं। हमारा एक आईटी का बहुत बड़ा शुबा है। हम अभी हमने $50 बिलियन की बात की, हम $50 बिलियन यकीन करें सिर्फ सिर्फ IT आईटी से ही में कर करते लेंगे, हैं। बिल्कुल। और हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, potential 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है पाकिस्तान में, और ये $10 बिलियन की एक्सपोर्ट कर सर, सकते हैं। आप 830 सिर्फ- कंपनीज है पाकिस्तान में नहीं, फार्मास्यूटिकल की, मतलब जिसमें 830 25 जो है ना लेकिन मल्टीनेशनल है। 650 जो है ना, आप टॉप जो अच्छी कंपनीज है ना जो एक्सपोर्ट, और 65 कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप बैठ के देखिए, इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की बात है, डिस्कस करने की बात है। आप पूछें कि आपको क्या इंसेंटिव चाहिए, हाउ यू कैन ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। एफडीआई की बात करें, एफडीआई इसी तरीके से आ सकती है। बिल्कुल इसी देखो, तरीके जब से आ तक हम सकती अर्न है। नहीं करेंगे ना, उधार ले लेके हमारा काम नहीं चलेगा। अब ये मौका बड़े अरसे के बाद आया है कि आपको कुछ स्टेबिलिटी नजर आ रही है। देखिए, जी। पाकिस्तान बेसिकली एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ जब खर्चे चलते हैं तो हमारा जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं हमारी ग्रोथ जो है ना 6% 7% होगी है। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर इसको प्रोग्रेसिव इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए द ओनली थिंग विच रिक्वायर्स डॉलर, डॉलर के अलावा कोई डॉलर दूसरी चीज़ कैसे नहीं। लाना है अच्छा, मुल्क के अंदर, सबसे ज्यादा ये बड़ा सवाल होता है। नईम सिद्दीकी साहब, 2 तरीके से आता है। एक आता है आपके एक्सपोर्ट से, दूसरा आता है आपके एक्सपोर्ट Remittances रेमिटेंस से। से, और तीसरा उधार से आता है। अब आप उधार नहीं चाहिए सर। प्राइम मिनिस्टर से- साहब का इनिशिएटिव है कि ये जो उधार प्रोग्राम है नहीं वो चाहिए। आखिरी होना आप चाहिए, इसके एक- बाद नहीं होना आप चाहिए। एक काम करें, आप 10 साल के लिए इंडस्ट्री को फ्री छोड़ दें। उन्हें कहे भाई हमें इतने डॉलर चाहिए, $100 बिलियन पे आप 10 साल के बाद पाकिस्तान को लेके जाएं एक्सपोर्ट में। हमें बताएं हमने आपको क्या देना। नहीं नहीं, ये बिजनेस कम्युनिटी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये इससे भी ये- आगे ले ये जाएगी। ले जा सकते हैं, हाँ। लेकिन इनको एक कॉन्फिडेंस नहीं है। पिछले कई सालों से बिजनेस कम्युनिटी जो है डिप्रेस है। आपने देखा इंटरनेशनल मार्केट में हम कंपेटिटिव नहीं रहे, हमारी प्रोडक्ट नहीं बिक रही। देखिए, यहाँ तो हमारे पास हमारे surplus हो। पास सर- जीएसपी प्लस स्टेटस भी है। हाँ, बिल्कुल हमारे है। पास, हम उसको भी एंजॉय मैं कर कहता हूँ सकते कि हैं। आपके पास लेबर सस्ती है। अब हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, और आप उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं, आप बिल्कुल। लोगों को छोटे छोटे कोर्सेज कराएं, छोटे तो नईम सिद्दीकी साहब, अब आपको लगता है कि अब हम थोड़े से देखिए, इस मोड में हैं, या इस हम कह सकते हैं फेज में हैं कि अब यहाँ काम भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा टैप हर चीज जो जो आपने निशानदेही की है जिस चीज पे, उन पे काम तो हो रहा है, मैं अब तो कहता हम हूँ- उन पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना है। बिल्कुल, हम रॉक बॉटम को टच कर चुके थे और अब हमें अपर साइड जाना है। पूरी कौम को मिल के ये जंग लड़नी है। देखिए, अब वो कन्वेंशनल वारफेयर, लड़ाइयाँ झगड़ों की दुनिया नहीं रही। इस एससीओ कॉन्फ्रेंस में आपने देखा नहीं कि पाकिस्तान ने क्या मैसेज दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने इकोनॉमिक की बात की है, पाकिस्तान ने अमन की बात की है, पाकिस्तान ने कहा है अब गरीब आदमी की पॉवर्टी एलिवेशन की बात की है। फिर आप देखें, वही हमारे पास समुंदर है, गवादर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डीप सी पोर्ट है, डीप सी पोर्ट और है। ये ब्लू इकोनॉमी से बिल्कुल हम सर, यहाँ मैं आपको पूरे नहीं, सेंट्रल बिल्कुल आपने एशिया को सही फरमाया। मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। मैं अफरोज मर्चेंट साहब को शामिल करना चाहती हूँ गुफ्तगू में। अफरोज मर्चेंट साहब कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अफरोज साहब, सबसे पहले ये बताइए, क्या सेलिब्रेशन चल रही है मार्केट के अंदर? आप तो ऐसा लग रहा है कि तमाम, कहते हैं ना वो, बड़ी खुशियों का समा आज मार्केट में देखा गया। 89,000 का लेवल मार्केट ने इंट्राडे हाई में अचीव किया।
कम ऐसा मार्केट में हुआ है कि 88,000 पहले क्रॉस किया और उसी दिन 89,000 भी क्रॉस किया। तो देखें मार्केट में हम हमेशा जब इंटरव्यू में भी लाइव इंटरव्यू आते थे स्टूडियोज में भी, तो वो आपने देखा होगा हम बात करते थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो कई महीनों से बेहतर हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। इन्फ्लेशन हमारा सीधे से आ गया 6.9% है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत बेहतर हो रही है, यानी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोनों जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो गए। तो इस वजह से एक मार्केट में इन्वेस्टर्स को जो है, क्योंकि मार्केट में फंडामेंटल्स का तो प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था अनसर्टेनिटी और ये जो चीजें हम थी वो सब खत्म भी है। तो अब तो ये सेंचुरी चलाने की बात हो रही है। तो अफरोज साहब, तो फिर एक बात बताएं कि थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना, बड़ा ही डिप्रेशन का माहौल रहता था जब मार्केट ब्लड बात लेती थी। जब आज मार्केट ने उसके बरक्स एक 1700 पॉइंट्स का इजाफा जब किया, तो हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं या जो वहाँ के ज्यादातर इन्वेस्टर हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स कैसे रहे, यानी कि वो किस मोड में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो जनरली कई दिनों से यही चला है कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो बेस्ट जो रिटर्न है वो आप देखें मुसलसल ये पिछले 12 महीने में आप कोई ऐसा क्लास जितना रिटर्न नहीं मिला है। एक साल में मार्केट 100% बढ़ जाना, तो वो हम कहते हैं कि भाई ऑल रोड्स आर नाउ लीडिंग टू स्टॉक एक्सचेंज रोड। ये आप गाँव का मैंने यहाँ तक नोट किया है कि मेरे बहुत सारे दोस्त वगैरह जो कि साइड लाइन जो कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करे, अब वो मुझे वो पूछते हैं भाई कौन से स्टॉक्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट। तो ये बेस्ट ऐसा क्लास जो कहना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो इस वक्त कैपिटल मार्केट में 5 earnings मल्टीपल्स अभी भी 4 और 5 के बीच में है। तो वो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। अगर कोई नॉन फंडामेंटल फिगर नहीं होती है, फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड 1 लाख तक भी चला जाए। राइट, मार्केट के भी सेंटिमेंट्स हाई हैं, आप लोगों की एक्साइटमेंट के भी सेंटिमेंट्स हाई हैं। पहले सर ये बताएं कि अब जो नेक्स्ट स्टॉप दिखाई देता है या सपोर्टिव लेवल हम कह सकते हैं, जो मार्केट जहां जाके थोड़ा सा रेजिस्ट करेगी और फिर एक प्रॉफिट टेकिंग देखी जाएगी, तो वो कौन सा लेवल दिखाई देता है? देखिए, ये नेक्स्ट वीक जो है ये रोल ओवर का वीक है, जो आपको पता लास्ट वीक जो होता है तो रोल ओवर का होता है, इसमें प्रेशर आता है मार्केट में। लेवरेज पोजीशन जो है वो 40 बिलियन पे पहुंचा है कि वो बहुत पहले 55 बिलियन पे पहुंचा था 2008 में, अब वो 40 बिलियन पे है। तो वो मैं समझता हूँ कि करेक्शन जो होगी जो कि सही है, हेल्दी हम समझते हैं करेक्शन, तो नेक्स्ट वीक आ सकती है। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट जो है वो ये जो लास्ट क्वार्टर होता है एनुअल अर्निंग का सीजन जो होता है, तो ये लास्ट क्वार्टर तो मार्केट के लिए बेहतर ही रहता है। लेकिन नेक्स्ट वीक में करेक्शन फ्यूचर्स रोल ओवर की वजह से हो सकती है। तो ओवर लेवरेज जो प्लेयर्स है, काफी उन्होंने लेवरेज ले लिया है, उनकी अगर ताकत नहीं है तो वो हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग हो, तो लोग देखते हैं कि भाई ये रोल ओवर है तो उसके साथ इन्वेस्ट का प्रॉफिट टेकिंग करता है। चलें, वेल डन फॉर द मार्केट एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, के आने वाले दिन मजीद बेहतर हों और मार्केट की रौनकें ऐसी ही रहें। थैंक यू सो मच अफरोज मर्चेंट साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं बरलाल साहब से पूछना चाहूँगी, बड़ा मार्केट का तो आपने पोटेंशियल और एक्साइटमेंट देख ही ली है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की एक जिंदा मिसाल हमने लास्ट वीक एक पावर शो हम कह सकते हैं देख लिया हमने। तो अब आपको क्या लगता है इससे किस कदर हमारी रीजनल जो एसोसिएशन है वो बढ़ जाएगी? ये इस वक्त मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि अगर हमने इस रीजन को पीसफुल बनाना है तो रीजनल कनेक्टिविटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। और कनेक्टिविटी आपकी और पीसफुल एनवायरनमेंट सिर्फ ट्रेड के थ्रू ही आ सकती है, उसके बगैर नहीं। जब मेरे स्टेक्स होंगे अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ तो डेफिनेटली मेरा प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर कि बस अब हमें बिजनेस करने दें, तो अब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी पॉजिटिव मूव हुई है इस ड्यूरिंग दिस गवर्नमेंट कि इंडिया हमें ब्रिक्स में सपोर्ट करने जा रहा है। करतारपुर का 5 साल का एक्सटेंशन हो गई है,
वहाँ से जितने भी ज़ायरीन आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारी इंडिया के साथ इनडायरेक्टली 5% ट्रेड इनहांस हुई है। हम तो किसी से भी दुश्मनी नहीं चाहते, नहीं हम तो चाहते हैं कि हमारे पीसफुल पॉजिटिव रिलेशन, एनवायरनमेंट रहे। पीसफुल रिलेशन हो। तो हमें दो तीन चीज़ों, देखें, कुछ होता है लॉन्ग टर्म, कुछ होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म तो ठीक है, डेफिनेटली उस पर हमें इंडस्ट्री पे जाना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म पे हमें अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की ज़रूरत है। वो तैयार बैठे हैं, सिर्फ मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमारे डेलीगेशन जाएं, उनको ऑन बोर्ड करें, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके गिले शिकवे दूर करके, और वो रेडी हैं पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक इन्वेस्टमेंट सेक्टर से है, मैं बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ ममालिक में मेरा जाना होता है। दे आर रेडी टू इन्वेस्ट और करना भी चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। और अब इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव हैं। आज भी डॉलर 10 पैसे नीचे आया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, स्टॉक का बढ़ना, ये डॉलर का स्टेबल हो जाना, एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना, तो ये सारे बड़े पॉजिटिव सेक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इंडिकेटर्स हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ। और दूसरा, हमें सर्विसेज एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। कमोडिटी की एक्सपोर्ट में इट्स अ लॉन्ग टर्म। हमें पहले इंडस्ट्री जो चल रही है उसको बचाएं, फिर उसके बाद हम नई इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। तो हमें आईटी, नो डाउट, टूरिज़्म जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, टूरिज़्म में इतना पोटेंशियल है, क्योंकि मैं अभी खुद जा भी रहा हूँ टूरिज़्म पे काम करने के लिए, कि मैं टूरिज़्म पे इन्वेस्टमेंट के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारा टूरिज़्म डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक लोग आएंगे। ये हमारी एक रेडी इंडस्ट्री मौजूद है, सिर्फ हमने वहाँ मार्केट करना है। सो इन्वेस्टर भी तैयार है और हमारा टूरिस्ट भी आने को तैयार है। तो हमें थोड़ा सा सर्विसेज सेक्टर, रीजनल कनेक्टिविटी, जब भी रीजन तरक्की करता है उसमें से कोई एक मुल्क अलहदा कट के उस तरह तरक्की नहीं कर पाता। देखिए, इंडिया और चाइना के कितने ही इख्तलाफत क्यों ना हो, इन्होंने अपनी ट्रेड डिवाइड कर दी है। Exactly, उन्होंने ना ट्रेडिंग फार्मा छोड़ी, के ना ऊपर बिजनेस छोड़ा। उन्होंने कहा जी कि लाइफ सेविंग ड्रग का रॉ मटेरियल एक कंट्री भेजेगी, एंटीबायोटिक की रॉ मटेरियल एक कंट्री भेजेगी, दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। इसी तरीके से हमें भी उसमें पूल में आ जाना चाहिए कि जो जिस इंडस्ट्री का वैल्यूडेशन पाकिस्तान कर सकता है उसको पाकिस्तान में उसका रोल अदा करना चाहिए। और चाइना के साथ तो फिर हमारा एक रिलेशन है ही ना, वो तो अपना इंडस्ट्रियल एक शिफ्ट भी जो है वो पाकिस्तान में जितना करना बड़ा चाहते हैं। ये चाइना एक्सपोर्टर है उतना बड़ा इंपोर्टर भी है। अब वो हमें बेशुमार दफ़ा ऑफर करता है कि जी आप एक्सपोर्ट करें, लेकिन हम सोचते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें क्या। हमें वो चीज़ें तलाश करनी है जो उसकी मार्केट के एंड मुताबिक है। हमारे रिसर्च कम है, हमें रिसर्च हमें R&D पे तवज्जो देनी होगी। चले, मैं वासिफ नकवी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगी। वासिफ साहब, हमारे लिए FDI को सबसे ज़्यादा एक फ़रोग देना बहुत, एक कहते हैं ना, वक्त की भी ज़रूरत है और हमारी नीड भी है, ख़ासकर जब जैसे बरलाल साहब ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी में बात करें तो हमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पे भी काम करना पड़ेगा, खासकर लोकली, इंटरनेशनली जो हमारे पास ऑप्शंस हो। और दूसरा ये कि अगर हम रीजनल थोड़ा सा नीड देख लें, R&D को भी थोड़ा सा फोकस करें, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जो हम इस रीजन के अंदर एक डाइवर्सिफाई कर लें। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। जैसे आपने देखा कि रिसेंट टाइम में ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी व्हीकल्स को। इसी तरह बाकी सेक्टर्स के अंदर भी ज़ाहिर है कि R&D की ज़रूरत है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रेलिवेंट मार्केट्स को स्टडी करके उनके साथ पाकिस्तान भी अपने आप को क्लब करेगा और कोशिश करेगा कि मज़ीद जो चीज़ें हैं अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे, जो कि अभी करंट सिनेरियो में शायद नहीं हो पा रहे। और स्पेशली जब हम आज की ये जो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इसकी तरफ देखते हैं तो जो स्टेट बैंक का विजन है उसमें अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो विल विटनेस के मज़ीद आने वाले वक्त जो टाइम्स हैं उनके अंदर 200 बेसिस पॉइंट्स का डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है और की पॉलिसी रेट्स हैं उनको भी थोड़ा सा आई थिंक रिवाइज किया जाएगा अगले 2 महीनों में। आज ही के अंदर अगर आप देखें तो जो टी बिल्स थे या जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है उनके अंदर भी 13% और 12% ऑफ कोर्स रिस्पेक्टिवली उनके अंदर ट्रेड हुआ। और इस सारे के पीछे अगर सिनेरियो को देखा जाए तो जो एक फैक्टर मैं शायद पिछली अपनी टॉक में मिस कर गया था वो 26th अमेंडमेंट का भी है। दो कि आई डोंट वांट टू, मैं नहीं जाना चाह रहा किसी
पॉलिटिकल उसके अंदर एनालिसिस के अंदर, बट स्टिल 26 अमेंडमेंट का अप्रूव होना जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। अभी नईम साहब बात कर रहे थे आईएमएफ प्रोग्राम की। आईएमएफ भी जाहिर है कि एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3.2% की जीडीपी ग्रोथ होगी। दिस इज द 21st आईएमएफ प्रोग्राम जो कंट्री लीडर एस्तर ने खुद हमें जो है वो बताया कि वो करने जा रहा है पाकिस्तान। सो ये 21वां आईएमएफ प्रोग्राम है। और एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी देखें तो जो लास्ट सितंबर के अंदर हमारे पास एक डेफिसिट था अराउंड $218 मिलियन का, वो इस दफ़ा हम पॉजिटिव साइड पर आ गए हैं। सो अब फिगर्स पॉजिटिव हैं, एम्बिशन अच्छा है, सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि अपनी डायरेक्शन को अलाइन किया जा सके रीजनल कंट्रीज़ के हिसाब से। राइट, आपने सही फरमाया। रीजनल कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ी सी हमारी R&D को फ़रोग देना ज़रूरी है। मैं नईम साहब से पूछूंगी। नईम साहब, थोड़ा सा इन्होंने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया है कि पॉलिसी रेट भी मुतवक्के है कि कमी की जा सकती है। मुतवक्के क्या, ये तो कंफर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो तो इतने सिंगल डिजिट में आ गए हैं। तो क्या लगता है, देखिए 39% जो इन्फ्लेशन था वो अब तकरीबन 9% के करीब आ गया। महंगाई की शरह भी कुछ 9 से 10 के दरमियान इस वक्त चल रही है। तो डेफिनेटली इट इज़ टाइम कि स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट में नज़रसानी करे। और मेरे ख्याल के मुताबिक ये नवंबर में एक पॉलिसी आएगी, शायद दिसंबर में आए, तो दोनों मिला के वी 45 डेज में आती है तकरीबन। वी एक्सपेक्ट कि 300 बेसिक पॉइंट जो है ना वो कमी होगी। अच्छा, अब इसका फ़ायदा बिजनेस कम्युनिटी को उठाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी तो आना शुरू हो गई है। हाँ, इन्वेस्टमेंट अब उसमें आना शुरू हो गई है। देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि हम लोग जिस साइड पे बैठे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये एडवाइजरी बातें हैं, या ये हम फोरकास्ट कर सकते हैं या हम सजेशन दे सकते हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड में होते हैं, जैसे आपने ग्राउंड रियलिटीज भी बताना ज़रूरी है। ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ता है कि उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और क्या उनको कैसे दूर किया जा सकता है। बेसिकली चैलेंजेस तो बहुत हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन जो है ना वो हमें फाइंड करना है। और ये गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता देखें, गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना एंड पे इनको थोड़ा सा एक जो है एक तो है बिजनेस कम्युनिटी की साइड और एक है गवर्नमेंट की साइड। देखिए, दोनों तरफ रख के सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि गवर्नमेंट समझती है ये जो टैक्स है ना, जी, ये 12.7 ट्रिलियन का जो 9 ट्रिलियन का जो बजट है ना, ये टैक्स को रेवेन्यू समझती है। ये रेवेन्यू नहीं है। टैक्स जो है ना वो डिविडेंड ऑफ द इकोनॉमी है। आप इकोनॉमी को जब चलाएंगे। लास्ट मिनट में बरलास साहब से भी वन लाइनर लेना चाहती हूँ। बरलास साहब, इकोनॉमी के लिए एक वन लाइन जस्ट। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्शंस आई हैं बहुत पॉजिटिव हैं। इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर हमारा स्टॉक, अगर आज स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है तो इसको हमने सस्टेन कैसे करना है। जो चीज़ें एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए लोगों में, एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है सिर्फ। बाकी लोग मौजूद हैं बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। चलें, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। नईम साहब साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। बरलास साहब, आपने भी ज्वाइन किया, और वासिफ साहब, आपने भी ओवर स्काइप ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट रीजनल कनेक्टिविटी। खासकर हम अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ या करंट जो स्टेटस है उसके बारे में देखें तो हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक्सुबरेंस है, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर भी बड़ा एक एंथुसियाज्म दिखाई देता है, और ओवरऑल हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बस उसको टैप करने की ज़रूरत है। तो तमाम चीज़ें अच्छी चल रही है, बस ये सस्टेनेबिलिटी चलती रहे तो बाकी और मज़ीद यही स्पीड रही तो आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।